ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 14 जून 2020 के लिए है। विषय: भगवान मनुष्य का संरक्षक। स्वर्णपथ। मत्ती। क्या तू नहीं समझता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूं और वो स्वर्गदूतों की 12 पलटन अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा? मसीह यीशु। उत्तरदायी ध्यान। राज्य भजन संहिता। भोर को परमेश्वर के भक्त का एक टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। और उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर हैं वो उनसे अधिक हैं जो उनकी ओर हैं। तब अलीशा ने ये प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वो देख सका तब क्या देखा कि अलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। परमेश्वर के रथ 20,000 वरन हजारों हजार हैं। प्रभु उनके बीच में है, जैसे वो सिनाई पवित्र स्थान में है। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करता है। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं। जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वो बहुत से हैं, तेरे तुले कोई नहीं। मैं तो चाहता हूं कि खुलकर उनकी चर्चा करूं, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। पाठ उपदेश बाइबल में से। भजन संहिता। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का कार्य करता है। तेरा रक्षक कभी ना ऊंघेगा। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। निर्गमान। सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूं, जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वो तेरे अंजल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। मरकस। और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, जिसने बहुत से वेदों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ ना उठाया, परंतु और भी रोगी हो गई थी। यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वो कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से ठीक हो गई। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है, और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए, जिसने ये काम किया था, चारों ओर दृष्टि की। तब वो स्त्री ये जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे ठीक किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। यशाया। जितना उपकार यहोवा ने हम लोगों का किया, अर्थात इसराइल के घराने पर दया और अत्यंत करुणा करके उसने हमसे जितनी भलाई की, उस सब के अनुसार मैं यहोवा के करुणामय कामों का वर्णन और उसका गुणान अनुवाद करूंगा। और उसके सामुख रहने वाले दूत ने उनका उद्धार किया, प्रेम और कोमलता से उसने आप ही उनको छुड़ाया। उसने उन्हें उठाया और प्राचीन अकाल से सदा उन्हें लिए फिरा। हे यहोवा, तू हमारा पिता और हमारा छुड़ाने वाला है, प्राचीन अकाल से यही तेरा नाम है, हम तेरे हैं। नीति वचन।
हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रखना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। यिर्मयाह। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। वो हानि की नहीं, वरन कुशल ही की हैं, और अनंत मैं तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे, और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें मिलूंगा, यहोवा की यही वाणी है, और बुधाई से लौटा ले आऊंगा। प्रेरितों के काम। उस समय हेरोदिस राजा ने कलीसिया के कई एक व्यक्तियों को दुख देने के लिए उन पर हाथ डाले, तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया, और उसने उसे पकड़कर बंदीगृह में डाला और रखवाली के लिए 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा। इस मनसा से कि फिसा के बाद उसे लोगों के सामने लाए। सो बंदीगृह में पतरस की रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। और जब हेरोदिस उसे उनके सामने लाने को था, तो उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था, और पहरुए द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ, और उस कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा, उठ, फुर्ती कर। और उसके हाथ से जंजीरें खुलकर गिर पड़ीं। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। वो निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु ये ना जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वो सचमुच है, वरन ये समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूं। तब वो पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है। वो उनके लिए आप खुल गया, और वो निकलकर एक ही गली पार कर गए। इतने में स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। तब पतरस ने सूचित कर कहा, अब मैंने सच जान लिया कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदिस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी। भजन संहिता। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करें। वो तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू स्नेह और नाग को कुचलेगा, तू जवान स्नेह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वो मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायुओं से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। परमेश्वर महान मैं हूं, सर्वज्ञान, सर्वदर्शन, सर्वकार्य, सर्वप्रिय और शाश्वत, सिद्धांत, मन, अंत, आत्मा, जिंदगी, सत्य, प्रेम, सभी पदार्थ, बुद्धि। ये समझ कि ईश्वर जीवन है, आत्मा जीवन की मृत्यु राहत वास्तविकता, उसकी सर्वशक्तिमानता और अमरता में हमारे विश्वास को मजबूत करके हमारे दिनों को लंबा कर देती है। ये विश्वास एक समझे हुए सिद्धांत पर निर्भर करता है। ये सिद्धांत संपूर्ण रोगाग्रस्त बनाता है और चीजों के स्थायी और सम्मान जैसा पूर्ण चरणों को सामने लाता है। आस्था आध्यात्मिक समझ के लिए उन्नत आत्मा से प्राप्त साक्ष्य है, जो हर तरह के पाप का खंडन करता है
और भगवान के दावों को स्थापित करता है। आत्मा शक्ति, उपस्थिति और शक्ति का प्रतीक है और पवित्र विचारों द्वारा भी प्रेम से युक्त है। उनकी उपस्थिति के ये देवदूत, जिनके पास सबसे पवित्र प्रभार है, मन के आध्यात्मिक वातावरण में प्रचुर मात्रा में है और परिणाम स्वरूप अपने स्वयं की विशेषताओं को पुनः पेश करते हैं। उनके व्यक्तिगत रूप जिन्हें हम नहीं जानते, लेकिन हम जानते हैं कि उनके स्वभाव भगवान के स्वभाव से संबंधित हैं और आध्यात्मिक आशीर्वाद इस प्रकार बाहरी रूप से अभी तक व्यक्ति परख हैं, विश्वास और आध्यात्मिक समझ के राजे हैं। स्वर्गदूत ईश्वर के विचार मनुष्य को पास करते हैं। आध्यात्मिक अंतर्ज्ञान, शुद्ध और परिपूर्ण अच्छाई, पवित्रता और अमरता की प्रेरणा सभी बुराई, कामुकता और नश्वरता का प्रतिकार करती है। मेरे स्वर्गदूत अति विशेष विचार हैं जो कुछ कब्र के दरवाजे पर दिखाई देते हैं, जिसमें मानव विश्वास ने अपनी सबसे प्यारी संसारिक आशाओं को दफन कर दिया है। सफेद उंगलियों के साथ वो एक नई और गौरवशाली विश्वास की ओर इशारा करते हैं, जीवन के उच्च आदर्शों और इसकी खुशियों के लिए। देवदूत भगवान के प्रतिनिधि हैं। ये ऊर्ध्वगामी प्राणी कभी भी सवे पाप या भावतिकता की ओर नहीं जाते हैं, बल्कि सभी अच्छे लोगों के दिव्य सिद्धांत के लिए मार्गदर्शन करते हैं, जो हर वास्तविक व्यक्तित्व छवि या भगवान की समानता को इकट्ठा करता है। बयाना देकर इन आध्यात्मिक मार्गदर्शकों को ध्यान में रखते हुए वो हमारे साथ छेड़छाड़ करते हैं और हम स्वर्गदूतों का मनोरंजन करते हैं। सामग्री दृष्टिकोण से ऊपर उठाते हुए विचारों के नक्शे कदम धीमे हैं और यात्री को एक लंबी रात की चित्रित देते हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति के स्वर्गदूतों आध्यात्मिक अंतर्ज्ञान जो हमें बताते हैं कि रात बहुत दूर है, दिन निकट है, संकट में हमारे संरक्षक हैं। हम एक से अधिक सर्वोच्च शासक या भगवान से कम किसी शक्ति में विश्वास करने के लिए प्रवान हैं। सभी प्रकार के त्रुटि झूठे निष्कर्षों का समर्थन करते हैं कि एक से अधिक जीवन है। वो भौतिक इतिहास जितना ही वास्तविक है और आध्यात्मिक इतिहास जैसा है, वो नश्वर त्रुटि उतना ही मानसिक है जितना कि अमर सत्य। और ये कि दो अलग अलग विरोधी शक्तियां और पुरानी हैं, दो शक्तियां अर्थात आत्मा और पदार्थ, जिसके परिणाम स्वरूप एक तीसरा व्यक्ति नश्वर मनुष्य है, जो पाप, बीमारी और मृत्यु के भ्रम को वहां करता है। इस तरह के सिद्धांत स्पष्ट रूप से गलत हैं। वो कभी भी विज्ञान की परीक्षा में खड़े नहीं हो सकते। विज्ञान में आपके पास भगवान के विपरीत कोई शक्ति नहीं हो सकती और शारीरिक इंद्रियों को अपनी झूठी गवाही नहीं देनी चाहिए। अच्छाई के लिए आपका प्रभाव आपके द्वारा सही पैमाने पर फेंके गए वजन पर निर्भर करता है। आप जो अच्छा करते हैं और अवतार लेते हैं, वो आपको एक शक्ति प्राप्त करने के योग्य बनाता है। बुराई शक्ति नहीं है, ये शक्ति का मजाक है, जो अपनी कमजोरी को मिटाता है और कभी ना उठने के लिए गिराता है। दिव्य मन सही ढंग से मनुष्य की संपूर्ण आज्ञाकारिता, स्नेह और शक्ति की मांग करता है। किसी भी काम निष्ठा के लिए कोई आरक्षण नहीं किया जाता है। सत्य का पालन मनुष्य को शक्ति और सामर्थ्य देता है। त्रुटि के अधीन होने से शक्ति का नुकसान होता है। जब बीमारी या पाप का भ्रम आपको घेरता है, तो आपको भगवान और उसके विचार पर दृढ़ता से टिकना चाहिए। अपने विचार में पालन करने के लिए उसकी समानता के अलावा कुछ भी अनुमति ना दें। ना तो डर और ना ही संदेह को अपनी सुस्पष्ट भावना और शांत विश्वास का पालन करें कि जीवन के समान जैसा पूर्ण जीवन के मनियाता जैसा कि जीवन है, किसी भी दर्दनाक भावना को नष्ट कर सकता है या उस पर विश्वास कर सकता है जो जीवन नहीं है। यदि ईश्वर या सत्य के वर्चस्व के लिए विज्ञान के मजबूत दावे पर विचार किया गया है और अच्छाई के वर्चस्व पर संदेह किया गया है, तो क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि दुष्टता पूर्ण बुराई के जोरदार दावों पर चाकित होना
उन पर संदेह करना और अब उसे त्यागने के लिए पाप और अप्राकृतिक प्रेम करना स्वाभाविक नहीं लगता, और बुराई की कभी भी कल्पना करना अच्छा नहीं है और वर्तमान अच्छा है। सत्य को त्रुटि के रूप में उतना आश्चर्यजनक और अप्राकृतिक नहीं होना चाहिए, और त्रुटि को सत्य के रूप में वास्तविक नहीं होना चाहिए। नश्वर त्रुटि की हर पीड़ा त्रुटि को नष्ट करने में मदद करती है और इसलिए अमर सत्य की आशंका को दूर करता है। ये प्रति घंटा चलने वाला नया जन्म है, जिसके द्वारा पुरुष स्वर्गदूतों, ईश्वर के सच्चे विचारों होने की आध्यात्मिक भावना का मनोरंजन कर सकते हैं। ये स्वर्गदूत हमें गहराई तक पहुंचाते हैं। सत्य और प्रेम शौक की घड़ी में आते हैं, जब मजबूत विश्वास या आध्यात्मिक शक्ति कुश्ती और भगवान की समझ के माध्यम से प्रबल होती है। असीम सदा सदा के लिए सब प्रेम है और ना कोई त्रुटि है, ना कोई पाप, ना बीमारी, ना मृत्यु है। भगवान की शक्ति कैद से उद्धार लाती है। कोई भी शक्ति दिव्य प्रेम का सामना नहीं कर सकती है। जब मनुष्य क्रिश्चियन साइंस का प्रदर्शन करता है तो वो एकदम सही होगा। वो ना तो पाप कर सकता है, ना पीड़ित सामग्री के अधीन हो सकता है, और ना ही परमेश्वर के कानून की अवज्ञा कर सकता है। इसलिए वो स्वर्ग में स्वर्गदूतों के रूप में होगा। अब मैं मेरी बेकर रेडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है, उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है, और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए, और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।